नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अभिप्राय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको निरंतर क्लासेस निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं और उसी क्रम में आज हम जो आरपीएससी और आरएसएसएमबी की विगत परीक्षाएं हैं जो पिछले 5-6 महीने के अंदर हुई हैं, तो उनमें जो करंट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप एक एक प्रश्न को देखते हुए चलें। देखिए, हरित इस्पात ग्रीन स्टील, ठीक है ना। और ग्रीन स्टील होता क्या है? जिसकी प्रति टन स्टील उत्पादन की CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता 2.2 टन CO2e से भी कम होती है, वह ग्रीन स्टील कहलाता है। वह ग्रीन स्टील कहलाता है। इस क्षेत्र में ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश, तो इसका उत्तर है भारत। इंडिया ने पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी की है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने, केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय, ठीक है ना, कला और संस्कृति के माध्यम से भारत को एकजुट करने का जो प्रयास है उसके तहत एक विशेष उत्सव श्रृंखला प्रस्तुत की है। क्या की है? एक श्रृंखला प्रस्तुत की है, विशेष उत्सव। तो उसका नाम क्या है? अमृत परंपरा। क्या नाम है उसका? अमृत परंपरा। एक केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास होते हैं, दो देश अभ्यास करते हैं, ठीक है ना, युद्ध का। तो इसमें भारत जिन देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, तो स्लाइनेक्स, ये किसके साथ है? भारत और श्रीलंका, ठीक है ना। सिनबेकल, ये किसके साथ है? भारत और कंबोडिया के साथ। तो यहां से निकल रहा है आंसर BCDA, BCDA, ठीक है। डेजर्ट नाइट, भारत, फ्रांस एवं दुबई। और जबकि सूर्य किरण नाम का जो युद्धाभ्यास किया है वो भारत और नेपाल के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है ना, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है एक देश का। और वो देश कौन सा है जिसने सम्मानित किया है किसको? हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसका उत्तर क्या होगा? किस देश ने सम्मानित किया है? वो कुवैत, ठीक है। इसका आंसर है कुवैत। कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है कुवैत द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान, तो कौन सुमेलित नहीं है? मूंगफली सुमेलित, रैपसीड और सरसों, ग्वार भी, बाजरा नहीं है, बाजरा नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बाजरा। बाजरा सुमेलित नहीं है। ऐसी फसल जिसका भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, तो उसमें ये बाजरा सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित हैं कि मूंगफली में राजस्थान का भारत में इतना योगदान है, रैपसीड और सरसों में इतना है और ग्वार में इतना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उन गांवों का सही संयोजन जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए हैं। रामसर साइट क्या होती है? नम भूमि को रामसर साइट बोलते हैं। और ये रामसर क्या है? ये एक शहर है। कहाँ है ये शहर? ईरान में। यहां पर सम्मेलन हुआ था, उसी को ही रामसर सम्मेलन कहते हैं। और उस रामसर सम्मेलन में नम भूमियों का संरक्षण करने का सभी देशों ने एकजुट निर्णय लिया था कि जो वेटलैंड्स हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल
होते हैं जैव विविधता की भी दृष्टि से, पर्यावरण की भी दृष्टि से। तो उन्हें नम भूमियों को, आर्द्र भूमियों को संरक्षण करने के लिए रामसर सम्मेलन था। और वो नम भूमियों को हम उसके तहत जब संरक्षण करते हैं तो रामसर साइट कहलाती हैं। तो ये है मेनार और खींचन, ठीक है ना। इसका आंसर है मेनार और खींचन। मेनार कहां पर है? उदयपुर में। और खींचन कहाँ है? फलोदी में। फलोदी जो कि अभी किससे अलग हुआ है? फलोदी जोधपुर से अलग हुआ है, ठीक है। तो ये खींचन फलोदी में है और मेनार उदयपुर में है। इन दोनों को नम भूमि घोषित किया गया है। अगला देखिए, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे मेडिकल शिक्षा मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु या मेडिकल शिक्षा सचिव। तो इसका उत्तर क्या है? मेडिकल शिक्षा सचिव, सेक्रेटरी, ठीक है ना। मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी, ये इसका उत्तर होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इन कथनों पर विचार। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये गलत है, ये कथन भी सही है। तो इसका क्या है आंसर? केवल कथन भी सत्य है, ठीक है ना। केवल कथन भी सत्य है। हाँ, चूरू, झालावाड़ नारंगी संतरा, चूरू मूंगफली, जयपुर में टमाटर और धनिया टूटा। इसका आंसर क्या हुआ? सी, चूरू मूंगफली उत्पाद, जयपुर में टमाटर, झालावाड़ में नारंगी अथवा संतरा और कोटा में धनिया, ठीक है। ये इसका उत्तर ही हुआ इस प्रश्न का। ये उत्पाद है और ये उनके जिले जहां पर उनको उत्पादन किया जाता है। अटल भूजल योजना कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी वित्तीय सहायता मिल रही है? यह है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की सहायता मिल रही है अटल भूजल योजना में। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की योजना बनाई गई है? 9। कितने हैं ये दोस्तों? 9, कुल 9 है ये, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो 2025 में जो मनाया गया था तो उसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। जून 25 में जो नए अध्यक्ष बनाए गए थे आरपीएससी के, तो वो कौन है? उत्कल रंजन साहू, यूआर साहू, जो कि राजस्थान के क्या रहे हैं? डीजीपी रहे हैं, ठीक है ना। इनको आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है जून 2025 में। 25 में किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुन्ना मास्टर बेगम बतूल, गुलाबो सोपेरा अवनी लखेरा, राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। कौन सा पद्मश्री सम्मान? इसका आंसर है बेगम बतूल, ठीक है। याद करते जाइएगा आप तो, कि वो जो हमारी परीक्षाएं हुई हैं अभी उनमें इनको पूछा गया है। स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? नाग MK2,
नाग MK2, फायर एंड फॉरगेट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। राजस्थान राज्य में राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 के अनुसार वन क्षेत्र, राजस्थान फॉरेस्ट एरिया, भौगोलिक क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 9.6%। किसके अनुसार? 2023 की नीति के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, ये अभी प्रश्न हमने पहले देखा ही था, ठीक है ना, फिर से आ रहा है। जून 2025 में किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो मेनार है, ठीक है ना, जो कि उदयपुर में है, और दूसरा खींचन जो कि फलोदी में है, ठीक है ना। इन दोनों को रामसर साइट नम भूमि घोषित किया गया है। बजट 2025 के अनुसार एक घड़ियाल पालन केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित करने की योजना? सवाई माधोपुर। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में घड़ियाल पालन केंद्र। नेक्स्ट, बायो सीएनजी उत्पादन के लिए नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट जो कि लिक्विड व सूखा वेस्ट को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त कर देता है, ये कौन से जिले में लग रहा है? क्या होगा इसका आंसर? बाड़मेर। का आंसर है बाड़मेर। चीन में आयोजित वर्ल्ड मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के किस छात्र ने रजत पदक जीता था? अरमान अग्रवाल ने। इसमें देखो कहाँ आयोजित हुई? चीन में। वो क्या है? वो वर्ल्ड मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है ना। और क्या जीता है पदक? कौन सा? रजत पदक। राजस्थान से अरमान अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक को वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? कब का? 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसका आंसर है हार्ट लैम्प। क्या आंसर है इसका? हार्ट लैम्प। नेक्स्ट देखिए, भारत में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ रही जिनके योगदान के लिए उनको मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म विभूषण, ठीक है ना, उनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। तो वो है आंसर इसमें वी शांता, ठीक है ना। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं ये वी शांता, इनको मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म विभूषण दोनों ही दिए गए हैं। रेड गोल्ड के नाम से, रेड गोल्ड के नाम से केसर, ठीक है ना। रेड गोल्ड के नाम से कौन सा मसाला है? केसर। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस में 2025, ठीक है ना, पूछा गया प्रश्न है ये, तो किस विभाग की झांकी को? तो इसका आंसर है पर्यटन विभाग, है ना। पर्यटन विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु संकल्प प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है? संकल्प प्रोजेक्ट। क्या नाम है उसका? संकल्प प्रोजेक्ट। क्यों शुरू किया है? नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए गर्भवती महिलाओं का, ठीक है ना। तो ये संकल्प नाम का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसका आंसर है डूंगरपुर। क्या है उत्तर? डूंगरपुर शुरू किया गया है, शुरुआत हुई है जो डूंगरपुर से हुई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर, आरोग्य मां वाउचर योजना, इसका प्रारंभ कब कब किया गया था? 2 अप्रैल 2024 को। 2 अप्रैल 2024 को। राजस्थान सरकार ने 3 दिसंबर 2025 को 3 नई नीतियों को मंजूरी दी है। इसमें दोस्तों सब हैं। नई पर्यटन नीति 2025, नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025, राजस्थान ट्रेड प्रमोशनल पॉलिसी, ठीक है ना। ये तीनों पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम, कहां पर है कुडनकुलम?
तमिलनाडु में, और कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है ना, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट ये तमिलनाडु में है। तो किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित हुआ है, किस देश की कंपनी ने सहयोग किया है? तो इसका आंसर क्या है? रूसी कंपनी। क्या आंसर है इसका? रूसी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे खनिज जो बहुत अत्यंत दुर्लभ हो, पाए जाने में, प्राप्त करने में बहुत ही दुर्लभ हो, उनकी प्राप्यता, ठीक है ना, उनको प्राप्त करना। तो ऐसे जो खनिज होते हैं उनको क्या बोला जाता है? रेयर अर्थ मिनरल्स। और भारत में इन रेयर अर्थ मिनरल्स का है 6 से 7% भंडार, मतलब है, उपलब्ध है भारत में 6 से 7%। परंतु उत्पादन हम निकाल कितना पा रहे हैं? उपलब्ध तो है पर हम उनको निकाल कितना पा रहे हैं, उत्पादन कितना हो रहा है? तो ये संपूर्ण विश्व का भी क्या है? 1% से भी कम है। रेयर अर्थ मिनरल्स का उपलब्धता है हमारे 6 से 7%, परंतु हम उत्पादन उसका 1% से भी कम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, 78वें आर्मी डे का आयोजन 15 जनवरी 2026 को कहाँ हुआ था? 78वें आर्मी डे का कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान, है ना। 78वें आर्मी डे का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान, 15 जनवरी 2026 को। याद करते चलना। हाइड्रोपोनिक्स एक नया टेक्निकल वर्ड है, जल संवर्धन। ये क्या होता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर है पोषक विलयनों में बिना मृदा के पादप उगाने की तकनीक। डायरेक्ट जो विलयन होते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट विलयन, पोषक जिनमें तत्व होते हैं उपलब्ध, तो उसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, बिना मिट्टी के ही पौधे उगा दिए जाते हैं। तो ऐसी जो टेक्निक है वो टेक्निक क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, रामसर आर्द्रभूमि पुरस्थल और उनकी अवस्थिति के राज्य का निम्न कौन सा युग्म गलत है? लोनार लेक बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है लोनार झील, ठीक है ना। आर्द्रभूमि है वो रामसर। रुद्र सागर बिल्कुल त्रिपुरा। हरिके लेक, हरिके लेक सिक्किम में नहीं, हरिके कहां पर है? पंजाब में, ठीक है। ताम पारा लेक ओडिशा, बिल्कुल सही है। तो ये कौन सा युग्म गलत हुआ? हरिके लेक वाला गलत हुआ, ये इसमें गलत हुआ है, ठीक है ना। ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं, लगातार हम लाते रहेंगे आपको। जो भी हालिया परीक्षा होती हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम आपको निरंतर लाते रहेंगे। बस आप इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।